रोजी रोटी के लिए हो जाओ तैयार, उसे कहते हैं रोजगार। आज लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, दूसरों की गुलामी करने वाले आज स्वयं गुलाम हो चुके हैं। एक पहले का समय था, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, पहले हम तन से गुलाम थे। आज उसी अंग्रेज़ ने हमारे मन को गुलाम बना दिया। तन की गुलामी 8 और 10 घंटे की होती थी, लेकिन मन की गुलामी 24 घंटे की है। आज इनके पास नौकरी है, आज वो वर्क फ्रॉम होम अपने घर पर बैठ कर के नौकरी कर रहे हैं। माता भी है, पिता भी है, पूरा परिवार है, लेकिन मन में इतनी उलझन, इतना विकल्प, घर में रहने के बाद भी, परिवार के बीच में रहने के बाद भी रोजगार के चक्कर में अकेले बैठे हैं। एक बेरोजगार, बेरोजगार का अर्थ क्या है? गुलामी नहीं करना, किसी की नौकरी नहीं करना, स्वयं अपनी मेहनत से अपनी जीविका तैयार करना, जिसे कहते हैं व्यापार। व्यापारी कभी बेरोजगार नहीं होता। आपने कभी जैन समाज के लोगों को बेरोजगार देखा? कभी किसी जैन ने कहा मैं बहुत बेरोजगार हूँ, इतने दिनों से मैं भूखा हूँ, मेरी नौकरी चली गई है, मैं क्या करूँगा? जैनों में एक ही संस्कार होते हैं, याद रखना। भले ही जैन बच्चा खूब पढ़ाई करता है, MBA कर लेता है, विदेश में भी जाता है, यदि वहाँ नौकरी चली भी जाती है तो भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती है कि उसके परिवार का व्यापार आज उसके साथ है। तो जीवन में मन से गुलामी करने वाला पूरे परिवार की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई तुम्हें नौकरी नहीं दिला सकता, क्योंकि संख्या करोड़ों में हर दिन बढ़ती जा रही है। हर बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट बच्चे 99% लेके आ रहे हैं। अब सरकार नौकरी दे तो दे कैसे, क्योंकि हर कंपनी सरकारी से प्राइवेट हो गई है। खुद के पास पैसा नहीं, वो क्या तुम्हें नौकरी देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने जीवन में, अपने हाथों में यदि ताकत है तो इन हाथों की ताकत के साथ भारत के साथ जीना सीखो। जैसे एक फौजी अपने बल पर युद्ध के मैदान में जीत के आ जाता है, तो आप लोग भी युद्ध के मैदान में खड़े हो, संसार के मैदान में खड़े हो, अपने बल की ताकत पर इस परिवार का संचालन करने की कोशिश करें। तो यही विचार करें, नौकरी कब तक रहेगी? जब तक शरीर तुम्हारे साथ है। जिस दिन कहा तुम्हें कोरोना हो गया, हाथ पैर का एक्सीडेंट हो गया, तो जहाँ नौकरी करते थे वही भी तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। फिर आप क्या करोगे? इसलिए मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपना मन व्यापार की ओर लगाएं, तो ही आप बेरोजगार होने से बच पाओगे। और आपका रोजगार वैसे ही छीन चुका है, कुछ मिलने वाला नहीं है। कितनी भी पढ़ाई करो, लेकिन ये पढ़ाई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए करो और अपने जीवन में स्वाभिमानी बनने की कोशिश करोगे, तो ही आपका जीवन सुरक्षित हो सकता है। सभी बनो, बनिया बनो। हमेशा एक ही बात कहते थे हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के सच्चे नागरिक बनिए। समझ गए क्या? भारत के सच्चे नागरिक कौन? बनिए। सच्चा नागरिक कौन है? बनिया ही तो है, जिसकी दम पर पूरा भारत देश चल रहा है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ बनिया से सीख लो, वो कुछ बनने की कोशिश करोगे तो कभी आप किसी के हाथ जोड़ करके नौकरी मांगने की कोशिश नहीं करोगे। आप कभी गुलाम ना हो, न तन से गुलाम हो, न मन से गुलाम हो। बस अपना मन भगवान की भक्ति में लगा करके अपने जीवन में स्वरोजगार, अपने हाथ की ताकत के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करोगे, तो ही आप शरीर से, मन से अपनी आत्मा को स्वतंत्र बना सकते हो और भगवान की भक्ति, पूजा पाठ अपने मन के साथ, आनंद के साथ कर सकते हो। इसलिए आप किसी सरकार से कोई अपेक्षा न रखें।
अपेक्षा रखें अपने संस्कारों से, अपने परिवार से और अपने भगवान से। साक्षात्कार करते रहें, उस पर विश्वास करें। वही आपके जीवन को खास बना सकता है और आपको विश्वास पात्र बना करके आपके जीवन को सुखी बना सकता है। यही मेरी भावना है। इसी भावना के साथ सभी भक्तों का हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। वैशाली आर्ट आपके लिए लाए हैं कार डेकोर की एक बहुत खूबसूरत श्रृंखला। जी हां, आपके आराध्य देवी देवताओं का स्वरूप यात्रा में आपके सम्मुख रहे और आपकी कार को एक सकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित करें। साथ ही टेम्पल, इंडियन फ्लैग, कार हैंगिंग एसेसरीज, पेन स्टैंड, फोटो फ्रेम, फोटो कैबिनेट के साथ साथ अन्य सुंदर सुंदर सामग्री जो कार के श्रृंगार में चार चांद लगाए। तो आज ही संपर्क कीजिए वैशाली आर्ट से और कार श्रृंगार की पूरी रेंज होलसेल में प्राप्त कीजिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 9926048017 एवं 8839526850।